अपन। अब आगे बढ़ते हैं यूएस के थर्ड इंडेक्स के बारे में, S&P 500 इंडेक्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500। इसमें 500 कंपनियां आती हैं, इसमें 500 कंपनियां आती हैं जो यूएस की कंपनी, यूएस मार्केट में लिस्टेड होती हैं। तो अगर इसका पहले अपन देखते हैं कि ये अमेरिका के 500 बड़े स्टॉक्स, इसमें सबसे बड़ी कंपनियों का बेंचमार्क है, और यह मार्केट कैप मतलब अधिकतर लार्ज कैप की इसकी कंपनियां रहती हैं। इसका जो पहला मतलब लॉन्च हुआ था 1957 में आया था, और ये एक तरीके से जो इसमें कंपनियां आती हैं, तो अमेरिका का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लगभग 44-45 हजार लाख करोड़ रुपए है। तो वो उनमें 80% वेटेज इन्हीं कंपनियों का है। तो अगर ये टोटल मतलब इस इंडेक्स की पावर है। इसके रिटर्न की बात करते हैं तो इसने एक साल में लगभग 34% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 10 सालों में इसने 12.73% एनुअली रिटर्न बना के दिया है, जिसमें कई सारे मार्केट कोलैप्स भी शामिल हैं, और इसने 5 साल में 15.23% एनुअली रिटर्न बना के दिया है। अच्छा ये है कि यूएस डेवलप ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा पोटेंशियल कम है, लेकिन ऑलरेडी वहाँ की दिग्गज कंपनियां हर फील्ड में, तो इसलिए वो रिटर्न बना के दे रहा है। और भारत क्या डेवलप्ड है, अभी उसको यूएस बनना है। अभी हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन 430 लाख करोड़ का है, यूएस का है, चाइना का है 4000 लाख करोड़ का, यूएस का है 44,000 लाख करोड़ का। तो हमको ये आंकड़ा हमको छूना है। क्यों छुएंगे? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जनता है 140-50 करोड़, तो हमारी कंजप्शन ही इतनी है कि हम ऑलरेडी 10,000 लाख करोड़ तो ऐसे ही पहुंच सकते हैं। और जो रिसर्च आ रही है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की, तो इनका यही है कि भारत का मार्केट कैप अभी जो 400 लाख करोड़ का है, 2030 तक 1000 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। इसकी लॉन्च डेट की 1957 है, और इसकी बेस डेट है 1928, ठीक है ना। अब इसका ये टोटल इसमें कितने लार्जेस्ट मार्केट कैप की कंपनियां हैं, इसमें स्मॉलेस्ट मार्केट कैप कितना है, मीन मार्केट कैप की कौन कौन सी कंपनियां हैं, मीडियम मार्केट कैप की कौन, इतने टोटल ये इनका दिया गया है। इसको आप स्टॉप करके देख सकते हैं। तो इसकी ये टोटल फंड वैल्यू है, क्योंकि वो ऑलरेडी 44,000 लाख करोड़ का 80% इसमें इस इंडेक्स में कंपनियों का वेटेज है। इसके सेक्टर्स देख लेते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सबसे ज़्यादा आईटी का ही है। हेल्थ केयर, कंज्यूमर सर्विसेज हो गया, इंडस्ट्रियल्स, एनर्जी, यूटिलिटी, रियल इस्टेट, इन सब में सबसे ज़्यादा इनका वेटेज है कंपनियों का। अब अगर आप इनसे बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी है, तो वही एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फ़ाबेट, टेस्ला, तो ये टोटल कंपनी है। अब इनका चयन का कैसे होता है, इनके कंपनियों के प्रदर्शन बाजार पूंजीकरण और लिक्विडिटी के आधार पर होता है। अब इसका क्या है, 2020 में एक एग्जांपल है, जब कोविड-19 में सभी बाजारों को प्रभावित किया था, तब भी S&P 500 ने कुछ महीनों में ही रिकॉर्ड रिकवरी की थी, जिससे यह दिखता है कैसे मजबूत कंपनियां चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। समझ में आया? अब इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड है। दूसरा, बेंचमार्क इसका परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, और इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, प्लस यूएस की इकोनॉमी है जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है कि इसने, अभी तो मैंने पहले ही बताया कि इसने लगातार कितना रिटर्न बना के दिया, और 2000 से 2020 के बीच में मतलब 20 सालों में इसने जितनी कंपनियां 400% से अधिक रिटर्न बना के दिया, जो इसकी स्थिरता और उच्चतम विकास की क्षमता को दर्शाता है, ठीक है ना। अब इसको कवर किससे करते हैं अपन, तो इसको मस्ट टॉप 50 से कवर करते हैं। ये भी मेरा एसेट का एक ETF है, तो आप यहाँ से पैसा लगा देते हैं। ये देखिए, मैं जब पहले बात कर रहा था ना कि कुछ ETF में हैवी बाइंग हो जाती है और उसमें इंडेक्स में कोई रिटर्न नहीं है, तो ये अभी इसी का समय है। ये यहाँ पे हुआ था, इसके बाद क्या हुआ, ये नीचे आया, अपनी प्राइस को रिकरेक्ट किया, कुछ समय तक साइडवेज रहा, फिर अभी देखिए अब ये फिर नीचे आएगा, साइडवेज रहेगा। तो ये होता है, इससे बचना चाहिए अपने को, अगर अपना पैसा सेफ रखना है। अगर आप इसमें है अच्छी खासी हाइप में आप निकल गए तो अच्छी खासी है, पैसा ले लीजिए। अब इसके बाद है इसका रिटर्न, एक साल में इसने 48.61% रिटर्न बना के दिया है, ठीक है ना। अब इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो वही बताया, ETF और म्यूचुअल फंड या फिर F&O के थ्रू। अब इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है, रिस्क वही मार्केट वोलेटिलिटी और इकोनॉमिक फैक्टर, मैंने इसके बारे में कई बार बात कर दिया है, ठीक है ना। अब इसकी एक है टिप है कि अगर आपको इसको ETF में डायरेक्ट इंडेक्स में निवेश करना है तो ETF के थ्रू कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर आपको यूएस की कंपनियों में इन्वेस्ट करना है और इंडेक्स के थ्रू करना है जिसमें रिस्क कम हो, तो आप इसके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर आप स्विंग करते हैं तो और अच्छी बात है। अब इसकी